Dear guys, welcome back to English group for you on my YouTube channel. Dear, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्टरी इट। जबकि पिछले वीडियो में आप इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में सीख चुके हैं और जान चुके हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम आने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में रिटन और स्पोकन या कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो वो है इट। लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि इंट्रोडक्टरी इट है क्या और इसे इंट्रोडक्टरी क्यों कहा जाता है। फिर यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी इट एज ए प्रोनाउन के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इंट्रोडक्टरी इट इज ए पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आप जानते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में यह एक वर्ड है पर्सनल प्रोनाउन में जो इट आता है। तो यह इट है, इसीलिए इसको मैंने लिखा है कि इट इज़ ए पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सेकंड, यह याद रखिए कि इट मीन्स यह इन हिंदी लैंग्वेज बट इट हैज़ नो मीनिंग इट्स ओन व्हेन वी यूज इट एज इंट्रोडक्टरी इट इन एनी सेंटेंस। आई मीन टू से कि इट जो है सभी जानते हैं कि इट का मीनिंग और अर्थ हिंदी में यह होता है, लेकिन जब इस इट को यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में तो कभी इसका अर्थ नहीं भी लिया जाता है और कभी इट का अर्थ लिया जाता है। यानी इट का ट्रांसलेट जब करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं, तो कभी आप देखेंगे कि इट के लिए यह बोलते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इट लिखा भी होता है लेकिन इट बोलते नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है किसी सेंटेंस में। नेक्स्ट, ये ध्यान दीजिए कि when we have no proper subject for a sentence, we use it at the place of proper subject. Proper subject, therefore it is called introductory and no meaning of it. यानी वही कि जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं तो ऐसे कंडीशन में कभी उसका प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो जब प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो ऐसी हालत में, ऐसे कंडीशन में हम लोग इट का यूज़ करते हैं। तो जब इट का यूज़ करते हैं तो इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। तो गाइज, इंट्रोडक्टरी में आप जान चुके कि देयर भी इंट्रोडक्टरी है और इट भी इंट्रोडक्टरी है। तो देयर आर टू वर्ड्स, इट एंड देयर आर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स क्यों कहा गया, क्लियर हुआ? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए। जब कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसके जगह पे, उसके स्थान पे इट का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी कहते हैं और उसका हिंदी अर्थ नहीं निकालते हैं, जो कि आगे अभी जो मैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस दूंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्या है कि किसी सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट की जगह पे इट लगाते हैं तो इंट्रोडक्टरी कहलाता है और लेकिन इट का अर्थ नहीं निकालते हैं। तो बिल्कुल गाइज, हम सभी यूज़ करते हैं डेली, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, तो आप समझें। सबसे पहला ये एक सेंटेंस है, इट इज़ ए 8:15। क्लॉक नहीं लगाना है। तो डियर गाइज, क्लॉक उसी वक्त लगाएंगे जब पूरा 12 पूरे दिन होगा, यानी जैसे 12 बजा है, 10 बजा है, 8 बजा, तब वो क्लॉक लगाएंगे। लेकिन जब 12:10, 8:02, यानी उसके बाद जब 2 मिनट 1 मिनट भी ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वहाँ पे क्लॉक यूज़ नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं बोलना है कि इट इज़ 8:30 तो इसलिए ये गलत होगा। तो सिर्फ बोलना है इट इज़ 8:30 और इट इज़ ए 8:15, तो 8:15 बजा है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ इवनिंग, अगर हमें बोलना है कि शाम का समय है तो समय के लिए टाइम नहीं बोलना इट इज़ इवनिंग टाइम, सिर्फ इतना ही काफ़ी है, इट इज़ इवनिंग, शाम का समय है, या सिर्फ बोलना है
कि शाम है, तो शाम है, रात है, तो इट इज इवनिंग, इट इज नाइट, इट इज मॉर्निंग ही काफी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, समझिए, इट इज वेरी हॉट टुडे। चलिए हम लोगों को गर्मी लगती है, तो अभी गर्मी का महीना गुजर रहा है और गर्मी लग रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ पसीना चल रहा है मुझे। तो चलिए गर्मी है तो बोल सकते हैं कि इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अगर आपको भी गर्मी लग रही है, अगर बोलना है तो आप बोलिए, बोल सकते हैं इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। लेकिन अगर थोड़ा देर पहले गर्मी थी और अभी नहीं है तो फिर आप पास्ट टेंस में बोलिए, इट वॉज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी थी। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अक्टूबर। चलिए ये महीना अक्टूबर का है, तो क्या बोलेंगे, हमको बोलना है कि अक्टूबर का महीना है, तो सिर्फ अक्टूबर का महीना है बोलना है, तो इट इज़ अक्टूबर। ये मंथ जोड़ना नहीं, इट इज़ अक्टूबर मंथ नहीं बोलना। यहाँ देखिए इट इज़ अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना है। अब आगे देखिए इट इज़ समर, तो समर गर्मी के मौसम को कहते हैं, इट इज़ समर। और आगे नेक्स्ट है बहुत काम का चीज़ कि हम लोग जब कोई हमारे दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे कोई नॉक करता है या डोर बेल बजाता है तो आप कहते हैं कौन है। लेकिन इसी को जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर पूछना है कि कौन है तो बताइए, इट के बिना सेंटेंस बोल सकते हैं, हु इज़ बोलिएगा। अगर हु इज़ बोलते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। समझने वाला तो कुछ भी बिना बोले भी समझ जाएगा, कुछ भी बोलिए, लेकिन ग्रामेटिकली सही होगा हु इज़ इट। हु इज़ अगर बोलते हैं तो वह सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि इज़ के बाद ये इज़ जो है वर्ब है और वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट वर्ड ज़रूर होना चाहिए, वो नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब के बाद कोई ना कोई एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड होना चाहिए। तो हु इज़ अगर बोलते हैं तो सेंटेंस गलत होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि इट लगाते हैं, जब सिचुएशन होता है तो ज़रूरत पड़ता है तो इट लगाना पड़ता है, और इट का अर्थ कुछ नहीं निकलता है, तब इसीलिए इंट्रोडक्टरी कहते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पे हु इज़ इट, कौन है, तो हिंदी में अगर इट बोलेंगे कौन है, ये गलत, ये बोलना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। हु इज़ इट, कौन है, बस हु इज़ इट, कौन है। चलिए अभी देखिए, इज़ दिस योर कैट, इसमें कोई इट का यूज़ नहीं हुआ। इज़ दिस योर कैट, क्या यह बिल्ली तुम्हारी है, क्या यह तुम्हारी बिल्ली है। तो बिल्ली वो बंदा बोलता है यस इट इज़, अगर उसका है तो वो बोलेगा यस इट इज़, और नहीं है तो उसको बोलना है नो इट इज़ नॉट। तो चलिए ये आपने यस में और नो में जवाब दिया। अब आगे एक सेंटेंस है, यहाँ देखिए, इसमें एक सेंटेंस है कि आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। तो आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला, मैंने छाता खो दिया या मेरा छाता खो गया, क्या आपने देखा है कहीं। तो उसके लिए यहाँ पे है हैव यू सीन इट एनीवेयर। तो देखिए यहाँ पे इट का यूज़ हुआ है, तो आपने देखा कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ पर क्यों हुआ है और कैसे किया गया है। आपको यह क्लियर हुआ कि इंट्रोडक्टरी इट है क्या, इसे इंट्रोडक्टरी क्यों कहा गया, और इंट्रोडक्टरी इट का अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन डियर गाइज, ऐसे 100% यानी सभी सेंटेंस ऐसा नहीं होता है कि जहाँ भी इट है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं मैक्सिमम कि इट का अर्थ निकलता है, इट का अनुवाद करते हैं। तो इसे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूज़ ऑफ इट एज ए प्रोनाउन, यानी इट का प्रयोग जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा वो डिटेल से होगा, और इस वीडियो से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो डियर गाइज, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो यूज़ ऑफ इट एज ए प्रोनाउन बतलाऊंगा। डमी सब्जेक्ट क्या है, तो डियर गाइज उसे भी जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।